सितारगंज में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला फूका, की इस्तीफे की मांग। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के साथ हुई बर्बरता और लाठीचार्ज के खिलाफ सितारगंज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखा गया है। वहीं सितारगंज के मेन चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार का पुतला फूका, साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफे देने की मांग की। बताते चले कि बीते दिनों से दिल्ली की जंतर मंतर पर युवा छात्र नीट परीक्षा लीक के मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पुलिस द्वारा छात्राओं पर लाठीचार्ज कर उन्हें घायल किया गया। वहीं पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के मामले को लेकर सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वो हमारे युवा थे, हमारे छात्र थे, उन्होंने इस तरीके से लाठीचार्ज किया जैसे उन्होंने जलियांवाले बाग कांड की याद दिला दी, उन्होंने अंग्रेजों की याद दिला दी। हम भी छात्र नेता कभी हुआ करते थे। हम उस जमाने में जब भी अपनी मांगों को लेकर बैठते थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार हमसे डायलॉग करती थी, हमसे संवाद करती थी, लेकिन आज संवाद नहीं किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और किस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज इन लोगों ने किया, आप देखिए। छोटी छोटी बच्चियों के इन्होंने जो है कि छातियों पर लात मारी। इस तरीके की हिंदुस्तान की अब ये पुलिस हो गई है, सरकार की इस तरीके की पुलिस हो गई है। हम इस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में आज हम सारे लोग, सितारगंज ही नहीं वरन पूरे देश के अंदर छात्र और युवा जो है कि उद्वेलित है, और हम सारे लोग जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं। और ये मान के चलिए, हम उन छात्रों के अभिभावक हैं, संरक्षक हैं। जैसा कि ये बार बार कह रहे थे कि वहाँ पे सारे छात्र नहीं थे, अरे सारे छात्र से क्या मतलब है? हम अभिभावक हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम संरक्षक हैं। हम सड़कों पर उतर कर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सब मीडिया बंधुओं के सामने, जो ये सरकार जो है कि लगातार इस बात को कहती है कि छात्रों का आंदोलन है, उसमें बड़े कैसे आए। एक आंदोलन की सिर्फ मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक आंदोलन आपने सुना होगा जो कॉलेज की फीस बढ़ाने से चालू होकर जेपी आंदोलन तक पहुंची, और बहुत बड़ा आंदोलन उस तत्कालीन सरकार को गिराने का काम किया। ये मान के चलिए कि इस बार अब जब सड़कों पर छात्र उतर आए हैं, युवा उतर आए हैं, और उन लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक ये जो कार्य हो रहा है, सरकार बदलने वाली है। उसकी बात ही नहीं करती, तानाशाह सरकार है, उसको डायलॉग करना चाहिए था, उसको संवाद करना चाहिए था। उसने शुरुआत नहीं करी। कितने दिन तक जो एक बड़ा वैज्ञानिक जो है धरने पे भूख हड़ताल पे बैठा रहा। ये तो तानाशाह है, ये अपनी मनमानी करना जानते हैं। आज जब ये कल को इनके एक प्रवक्ता का मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो है कि वहां पर बात कह दी। अरे आप इस्तीफा, हमने बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफा होते हुए देखा है, जिम्मेदारी कौन लेगा? इन छात्रों के नीट पेपर की जो लगातार दो बार पेपर कैंसिल हो गया, आपको कुछ लगता ही नहीं है? लगातार बच्चे आज रोडों पर आ जा रहे हैं, सड़कों पर आ जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ये संवाद करते, डायलॉग करते तो कुछ रास्ता निकल सकता था। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, हम सब के नेता, इस देश के नेता और देश के भविष्य राहुल गांधी जी के साथ जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अमानवीय व्यवहार किया देश के प्रतिपक्ष के नेता के साथ, उसके विरोध में हमने केंद्र सरकार का पुतला फूका, प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार का इस्तीफा मांगा और राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि सरकार को तुरंत बर्खास्त करें। और ये देश को बचाने की लड़ाई है, और देश आज बहुत गंभीर संकट से जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी, गूंगी, बहरी और असंवेदनशील सरकार ने आज देश के नौजवानों को, छात्रों को और युवाओं का भविष्य चौपट करने के बाद उनके साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कराया, वो भी अपने आरएसएस और बीजेपी के गुंडों के हाथ में पुलिस की वर्दी और डंडा देकर, इसकी जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस लड़ाई को संसद से सड़क तक लगातार नेता, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार लड़ने का काम करेंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। इन तानाशाही कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष में हमारे साथ। आज मेन चौराहे सितारगंज पे भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का इस बात का विरोध किया है और पुतला फूका है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज चेतावनी दी है सितारगंज के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से युवाओं के साथ हमारे जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज करा गया है, हमारे नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो अत्याचार दिल्ली की पुलिस ने किया है, दिल्ली की पुलिस को भी हम खबरदार करना चाहते हैं। उनकी जांच होना चाहिए और जो पुलिस वाले दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा विरोध, पूरे उत्तराखंड के अंदर आज भी विरोध हो रहा है और होता रहेगा। और हमारे नेता
विपक्ष के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ और जो तमाम हमारे दल के नेता थे उनके साथ जो दिल्ली की पुलिस ने अत्याचार किया है, जो उनको हिरासत में लिया है, आज उसके विरोध में हमने सितारगंज में मेन चौराहे पर धरना देकर और अपना विरोध दर्ज किया है। इस बात का केंद्र सरकार सुधर जाए, अब भी सुधर जाए, नहीं सुधरती है तो 29 में युवा और किसान भाई और यहाँ की जनता ऐसा जवाब देगी। इनको जो कुर्सी पे अहंकार में बैठे हैं, तानाशाही में बैठे हैं, ये तानाशाही हिंदुस्तान की जनता और किसान और मेरे मजदूर भाई और मेरे युवा साथी ये सब इनकी अहंकार को खत्म करके मानेंगे। सही हो गया। खबर भारतवर्ष के लिए सितारगंज उत्तराखंड से मनोज हालदार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।